नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम भारत जनता हम के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इस पाठ में भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ के विषय में आभार उद्धृत किया गया है और ये बताया गया है कि भारत की जनता विभिन्न कौशलों, विभिन्न रुचियों आदि से परिपूर्ण होते हुए है। भारत की जनता को फूल के समान कोमल भी बताया है और वज्र के समान कठोर भी बताया है। तो छात्रों, यहाँ पर भारत की जनता पूरे पृथ्वी पर एक परिवार के रूप में रहती है, इसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि विज्ञान रूपी धन वाली है और ज्ञान रूपी धन वाली भी भारत की जनता है। ये सब हम लोग पिछली कक्षाओं में छात्रों पढ़ चुके हैं। अब हम आज यहाँ पर आपको आगे का पाठ पढ़ाएंगे भारत जनता अहम का। तो छात्रों देखते हैं क्लास 8 संस्कृत सप्तमा पाठा भारत जनता अहम का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर छात्रों आज हम श्लोक 5 लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए श्लोक नंबर 5। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। क्या बता रहा है कि उत्सव प्रिया अहम अर्थात उत्सव यानी त्योहार या फंक्शन। तो उत्सव की प्रिया अहम मतलब भारत की जनता क्या है, उत्सव प्रिय भी है, त्योहार प्रिय भी है छात्रों। और त्योहार से प्रेम करने, प्रिय का मतलब प्रेम करने वाली, उत्सवों से फंक्शनों से प्रेम करने वाली है। श्रम प्रिया, श्रम प्रिया का मतलब मेहनत करने वाली है, मेहनत पसंदीदा लोग हैं, मतलब वो मेहनत को पसंद करते हैं, मेहनत से प्यार करते हैं, ऐसी भारत की जनता है। और कैसी है, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल चलने से भी प्यार रखती है और देशाटन यानी देश में भ्रमण करने से भी वो प्यार करती है। तो भारत की जनता को कैसा बताया छात्रों यहाँ पर, उत्सव प्रिया यानी उत्सव से प्रेम करने वाली, मेहनत से प्रेम करने वाली, पैदल चलने वाली और देश में भ्रमण करने वाली प्रिय बताई है। मतलब ये सारी चीजों से वो स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, प्रेम करने वाली है। ठीक है, आगे देखिए छात्रों। लोक क्रीडा सक्ता, लोक यानी जनता या प्रजा, लोक क्रीडा यानी खेल, आसक्ता यानी मोहित होना, प्रेम करना, आसक्ति दिखाना, ये सब उसके मीनिंग होते हैं आसक्ता का। वर्धे यानी बढ़ाना, अतिथि देवा यानी अतिथि यानी मेहमान को देव के रूप में, देव यानी देवताओं के रूप में, भगवान के रूप में मानती है, ऐसा यहाँ पर समझने वाली भारत जनता हम है, यानी भारत की जनता है। तो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि वो मैं जो भारत की जनता है वो लोक क्रीडा आ सकता यानी प्रजाओं के खेलों पर मोहित होने वाली है और अतिथियों को भगवान समझने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो आपको समझ में आया छात्रों, यहाँ पर उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया हम, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सकता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हमको क्या बताया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए शब्दार्थ देख लीजिए। पद यात्रा पैदल यात्रा, देशाटन देश के भ्रमण से, आसक्ता अनुराग रखने वाली, वर्धे बढ़ाती हूँ। अर्थ भी आप एक बार सुन लीजिए। मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, मेहनत से प्रेम करने वाली, पैदल यात्राओं तथा देश में भ्रमण कर से प्रेम करने वाली हूँ। मैं जनता के खेलों पर आकर्षित, अतिथियों को देवताओं की तरह समझने वाली मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया छात्रों। नाउ नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6।
तो अपने ध्यान से देखिएगा श्लोक नंबर 6, उसको मैं पढ़ रही हूं। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याया। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता हम। फिर क्या बता रहा है, कैसी है छात्रों यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, मैत्री यानी मित्रता, में यानी मेरी, सहजा यानी सामान्य रूप से, या मतलब आप कह सकते हो कि एक आदत, स्वभाव, उसको कहते हैं अस्ति। यहाँ पे संधि हो रही, प्रकृति ही धन अस्ति, ठीक है। तो प्रकृति यानी स्वभाव है, आदत है मेरी, और अस्ति यानी है। तो क्या है, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, यानी मित्रता जो है वो मेरी सहज स्वाभाविक आदत है। मतलब मैं किसी से भी जल्दी से दोस्ती बना लेती हूँ, ऐसी भारत की जनता हूँ। नो दुर्बलताया पर्याया, नो यानी नहीं, ना यानी नहीं, दुर्बलता यानी कमजोरी, का ताया लगा है षष्ठी विभक्ति इसलिए का। तो नो दुर्बलताया यानी नहीं दुर्बलता का, नहीं कमजोरी का, पर्याय यानी दूसरा नाम है। तो कमजोरी का दूसरा नाम भी मैं नहीं हूं, मतलब मुझे कमजोरी लगे या मैं बलहीन हूं, ऐसा मैं नहीं हूं, ऐसा मैं भारत की जनता नहीं हूं, मैं बलशाली हूं। दुर्बलता मेरी कमजोरी का दूसरा नाम नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे की लाइन देखिए, मित्र से चक्षुषा संसारम, मित्र से यानी मित्र की, चक्षुषा यानी आंखों से या आंखों का या दृष्टि से, संसारम यानी संसार को, पश्यन्ति यानी देखती हूँ, भारत जनता हम, भारत की जनता मैं हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, यानी मित्र के आंखों से, मित्र मैं मित्र की दृष्टि से, मैं मित्र की आंखों से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं, ऐसा वह बता रहे हैं। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आ गया कि मित्रता मेरी सहज आदत है, दुर्बलता मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है, और मैं मित्र की आंखों से पूरे संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं, ऐसा वह बता रहा है। तो छात्रों आइए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। मैत्री का मतलब है मित्रता, में यानी मेरी, सहजा यानी सामान्य, दुर्बलता यानी कमजोरी का, और पर्याय यानी दूसरा नाम, पर्यायवाची सिनोनिम्स वर्ड। चक्षुषा आंखों से, पश्यन्ति देखती हुई, संसारम संसार को। अर्थ देखिए छात्रों, एक बार सुन लीजिए ध्यान से कि मित्रता मेरी सामान्य आदत या स्वभाव है, या मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है, यानी दूसरा नाम नहीं है। मैं मित्र की दृष्टि से ही सारे संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। तो छात्रों आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ श्लोक नंबर 7 देखिए। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मिन्, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मं, कर्मण्या भारत जनता हम। क्या बोल रहा है छात्रों, विश्वस्मिन् यानी सारे, विश्व यानी संपूर्ण सारा विश्व, अस्मिन् यानी इस, जगति यानी संसार, गता यानी गए हुए या गई हुई, अस्मि यानी मैं हूँ, अहम, गता अहम अस्मि संधि है, तो गता यानी गई हुई, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। और विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, यानी विश्वस्मिन् यानी इस संसार को, इस सारे संसार को, जगति यानी संसार, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखती हूँ। तो क्या कह रहा है कि विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मिन्, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, यानी मैं इस संपूर्ण संसार को, मैं संसार में गई हुई हूँ, और मैं इस संपूर्ण विश्व को सदा देखती हुई हूँ। मतलब किसी को भी मैं सब जगह घूमी हुई हूँ,
मेरा कोई भी अंश पूरे संसार का छूटा हुआ नहीं है और मैं पूरे विश्व को हमेशा देखती हूँ, कभी भी नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं देखती। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ और मैं इस संपूर्ण विश्व को हमेशा देखती हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए छात्रों, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मम कर्मण्या भारत जनताहम, यानी इस संसार में करोमि कर्मम यानी कार्य करती हुई, करोमि यानी करती हूँ, कर्मम यानी कार्य को या काम को, और कर्मण्या यानी कर्मशील रहते हुए या कर्म करने वाली, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। तो छात्रों उसने क्या बताया कि मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य करने वाली या कार्य करती हूँ और मैं कर्म करती हुई, कार्य को करती हुई ही मैं भारत की जनता हूँ, ऐसा वह बता रही है। नाउ शब्दार्थ देखिए छात्रों, विश्वस्मिन यानी सारे, गता यानी गई हुई, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखती हूँ, कर्मम यानी काम को, कर्मण्या यानी कर्म से युक्त। आइए अब अर्थ भी देख लीजिए कि मैं इस पूरे विश्व में गई हुई हूँ, मैं इस पूरे विश्व को सदा देखती हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो छात्रों आपको ये सारे तीनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं तीनों श्लोकों पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं और ये प्रश्न आपके वही 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो चलिए एक पदेन क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। मैं कस्याः पर्याय न अस्ति, यानी मेरी कौन सी पर्याय न अस्ति नहीं है, मतलब मेरा कौन सा दूसरा नाम नहीं है, दुर्बलताया। 9 सेकेंड, अहम कस्मिन् आसक्ता अस्मिन्, मैं किसमें आसक्ता रखती हूँ, लोक क्रीड़ा प्रजा की खेलों में। 9 नेक्स्ट पूर्ण वाक्यन उत्तर, अहम किम किम प्रिया अस्मि, मैं क्या क्या प्रिय हूँ, तो अहम उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा, देशाटन प्रिया अस्मि, यानी मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिया हूँ और पद यात्रा देशाटन प्रिया भी हूँ। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरम। देखिए छात्रों, विश्वस्मिन् जगति अन्योपद्यो विशेष पदम किम अस्ति, विश्वस्मिन् यानी इस सारे जगत में, जगति यानी जगत में, ये दोनों शब्दों में यहाँ पर विशेष यानी नाउन पद क्या है, विशेष यानी पर्सन या नाउन, ठीक है, तो क्या है, जगति। तो जगति इति पदे विशेष पदम अस्ति। तो छात्रों आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस भाग में हमने आपको बताया कि हम लोग उत्सव प्रिय है और त्योहारों से प्रिय हैं और श्रम प्रिय है, पदयात्रा से प्रिय है, देशाटन से प्रिय है, खेलों में प्रिय हैं और लोक क्रीड़ा में भी हम लोग प्रिय हैं और अतिथि को भगवान का रूप देने वाले हम लोग हैं। और अब मित्रता तो हम लोग सहज भाव से कर लेते हैं, ये हम लोग का कोई कमजोरी नहीं है और हम पूरे संसार को एक मित्र की आंखों से, एक दोस्त की आंखों से देखते हुए हम भारत की जनता हैं और इस जगत में पूरा घूमे हुए हैं और पूरे जगत को एक अपने मित्र की आंखों से ही देखते हुए हम इस यहाँ पर कार्य करते हुए कर्मशील भारत की जनता है। तो छात्रों आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे आश विद्यालय के ऐप में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों नमो नमः, धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।